अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसजी प्रेप। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है जेकेपी कांस्टेबल का। जेकेपी कांस्टेबल का मसला चल रहा है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एपेक्स ये इस कोर्ट को जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू के पास जो केस गया था, उन्होंने क्या बोला था 4 वीक्स तक जेकेएसबी उनको रिपोर्ट सबमिट करे कि क्या उन्होंने ठीक तरीके से ये रिजर्वेशन अप्लाई की है सिलेक्शन लिस्ट में। अब इसमें क्या दिक्कत आती है, कैट ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एससी ने जो जजमेंट दिया है, उसी हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। और इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। हम देखते हैं सौरव यादव केस में हुआ क्या था, डिटेल में बताते हैं आपको। जो सौरव यादव केस है, इसमें क्या हुआ था, जब 41,000 के आसपास कांस्टेबल के वैकेंसीज थी यूपी में, उनको लगाने थे 41,000। हुआ क्या था कि सारी कैटेगरीज फुल हुई थी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अब हो गई फिल, अब आ गई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात में, उसमें से 15% सपोज वुमेन थी। जो वुमेन थी 15%, सेम एग्जैक्ट वही सिचुएशन मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि कहाँ दिक्कत हुई थी। जब जनरल वुमेन थी वो बहुत कम थी, जनरल की वुमेन, तो उनका था 273 कट ऑफ हुआ था। जनरल वुमेन जो रिजर्वेशन थी हॉरिजॉन्टल, उनका 273 हुआ। जब ओबीसी की 15% की बारी आ गई, उनका हुआ था तकरीबन 273 से ऊपर 70, उनका जनरल फीमेल का कट ऑफ से ऊपर ही हुआ था। लेट अस सपोज 280 के आसपास इनका कट ऑफ हुआ था। एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे हुआ था कि इनसे ज़्यादा, और वुमेन जल्दी फिल हुई थी ओबीसी की। अब इसके बाद क्या हुआ, जिस औरत की मार्क्स थे 274, 275, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में थी, उन्होंने क्या किया था, कंपार्टमेंटाइजेशन इसको हम बोलते हैं। कंपार्टमेंट मतलब जो यहाँ बच्चे, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे अभी तक कि चलो जनरल के 200 पोस्ट्स है, 200 पोस्ट्स है, इसमें से हॉरिजॉन्टल लेंगे सपोज 40%, इसका मतलब 80 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जाएगी। और बराबर ओबीसी में भी अगर 100 पोस्ट्स है, उसमें से 40% मतलब 40 एग्जैक्ट इसमें जाएगी। इसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटाइजेशन। लेकिन यहाँ कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं चलता है, यहाँ ओवरऑल मेथड चलता है। क्यों चलता है, देखो, जब ये बच्चे जिनको 273 से 280 तक ओबीसी कैटेगरी वुमेन में आती थी, वो गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को बोला उन्होंने कि जो जनरल फीमेल है उनका कट ऑफ हुआ 273 और हमें इससे ज़्यादा मार्क्स है, हम बाहर कैसे गए। तो इसके बाद केस क्या, उन्होंने जजमेंट दिया, यूयू ललित जो चीफ जस्टिस से पीछे, उन्होंने क्या फिर 3 जजेस का बेंच था, उन्होंने बोला यूपी गवर्नमेंट को, क्या बोला कि जिस को ओबीसी फीमेल को 273 से ऊपर मार्क्स आए हैं, मतलब 280 अगर कट हुआ 273 से ऊपर, उनको आपको जॉब देनी पड़ेगी। व्हाट डज इट मीन कि ओबीसी जो फीमेल है वो और ज़्यादा, अगर उन्होंने 40% या 15% ही दिए हैं, लेकिन फिर जब इनको भी लाना पड़ेगा, जिनको ओबीसी फीमेल को, जिनको 270, मतलब अगर कट ऑफ जनरल का 273 हुआ, इसका मतलब 273 सब रिजर्वेशन के लिए कट ऑफ हो जाएगा, होना चाहिए। मतलब जिनको भी 273 से, जिन फीमेल्स को भी वो सब लगनी चाहिए। इंदिरा सोनी क्या कहता है कि टोटल रिजर्वेशन अबो 50% नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों क्राइटेरिया जब फॉलो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करेंगे एसएसबी में क्या हुआ, एसएसबी में क्या हुआ, एसएसबी में भी यही दिक्कत हुई। जब उन्होंने जनरल कट ऑफ किया, वो आता था 47.75 वुमेन का। सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जब ओबीसी की बात, आरबीए की बात आई, वहाँ जाता था, वुमेन ज़्यादा थी, वहाँ जाता था 47 से नीचे।
47 से ऊपर कट ऑफ जाता था, सपोज 52 53 के आसपास। लेकिन इतनी वुमेन जो बच जाती थी 47 आरबीआई में 47 से 52 तक, वो सारी वुमेन फीमेल्स इनको लगान, या एसपीओ जितने भी आते हैं, एसपीओ का कट ऑफ, या और क्या थे, वीएचजी, जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं हॉरिजॉन्टल के, अगर उन्होंने जो जनरल का कट ऑफ बनाया था हॉरिजॉन्टल के लिए, उससे नीचे जितने भी हैं इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये है सौरव यादव केस। अब ये आप खुद देख लीजिए जो आपके लिस्ट में है वो कैसा बना है, क्या वो फॉलो करता है। अगर वो ये क्राइटेरिया फॉलो करता, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या जेकेएसबी ने ये वाला क्राइटेरिया फॉलो किया है सौरव यादव या इंदिरा सोनी केस, तो मुझे बताइए। और जिन्होंने केस किया वो मुझे पता नहीं कौन, शर्मा वर्मा, जिन्होंने केस किया, क्या वो सही है या गलत है। आप क्या, और जो रिपोर्ट 4 वीक्स के बाद जाएगी, क्या उसमें चेंजेस आ सकती है या नहीं आ सकती, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपनी राय भी पेश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।